लोगों को आवाज़ अच्छी से आ रही होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरा SBI PO का फर्स्ट मैंने डिस्क्रिप्टिव मॉक दिया था अभी, तो उसका क्या रहा और देखते हैं कितने स्कोर रहा, मैंने क्या क्या गलती करी थी उसमें। ठीक है, देखते हैं। ये वाला फ्री होता है, आप लोग बेसिकली दे सकते हो इसका एनालिटिक्स। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये देखिए 30 में से 20 नंबर मिले हैं। एंड एक मिनट, ईमेल राइटिंग में इसमें देखो 3 टॉपिक थे। ठीक है, तो मैंने ईमेल राइटिंग में मुझे 10 में से 10 मिले हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी हुई। ठीक है, क्योंकि ईमेल राइटिंग में विधायक में मैं मास्टरी करी हुई मैंने, ईमेल मुझे बहुत अच्छे से लिखने आते हैं। ठीक है, सिचुएशन एनालिसिस में 10 में से 6.5 मिले, 6.25। और रिपोर्ट राइटिंग सबसे बेकार गई मेरी, जिसमें 10 में से सिर्फ 3 ही मिले, क्योंकि मुझे इसका फॉर्मेट जो इस वेबसाइट ने बताया कब में था उस हिसाब से नहीं पता था। ठीक है, तो ये है थी मेरी मिस्टेक्स। अब मैं इस मिस्टेक को एनालाइज करूँगा और अपना ये भी दिखाऊंगा कि मैंने ईमेल राइटिंग में ऐसा क्या लिखा कि 10 में से 10 मिले, और रिपोर्ट राइटिंग में ऐसा क्या लिखा उसमें 10 में से सिर्फ 3 ही मिले। ठीक है, ये एकदम रियल है, एकदम ऑनेस्ट, कोई फेक वगैरह नहीं है। अगर फेक होता तो मैं चाहता था तो तीनों में 10 में से 10 ले आता। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे पहले आता है अपना ये ईमेल राइटिंग। इसमें आप देख सकते हो कि क्वेश्चन बोला गया है, यू आर वर्किंग एज ए ब्रांच मैनेजर इन सहारनपुर ब्रांच ऑफ ABC बैंक। ठीक है, वन ऑफ द कस्टमर मिस्टर शिंदे हैज सेंट अ मेल टू द ब्रांच ईमेल ID asking for transfer of his accounts from your branch to Cochin branch of your bank. You have done this task, you send a reply to him. ठीक है, मिस्टर शिंदे का अकाउंट ट्रांसफर करना है अपनी ब्रांच से कोचिन की ब्रांच में, तो उसके लिए ईमेल लिखना है। तो वो ईमेल ये मैंने लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कोई फॉर्मेट अच्छे से रट लो, यही वाला लिखना है हर फॉर्मेट। सबसे पहले लिखना है टू में हमने लिख दिया कस्टमर का ईमेल। ठीक है, फिर आता था ना CC या BCC। BCC बेसिकली नहीं डालते बेसिकली, तो हम CC ही डालते हैं। CC को बहुत ज़्यादा लोग ये गलती करते हैं कि CC में डबल C कैपिटल C वाला लगा देते हैं, बट ये वाला गलत होता है। पहला वाला कैपिटल, दूसरा वाला स्मॉल लगाता है। ठीक है, अगर आप ऐसे लिख दोगे तो उसके नंबर कट जाते हैं, तो इसलिए ये चीज़ को ध्यान रखना है। अगर CC में हमने लिख दिया कोचिंग ब्रांच का जो ईमेल है उसको लिख दिया। ठीक है, और सब्जेक्ट में हमने ज़्यादा छोटा सा लिख दिया बस कि अकाउंट ट्रांसफर सक्सेसफुली। आप यहाँ इसकी जगह ये भी लिख सकते हो कि लाइक अकाउंट ट्रांसफर्ड हैज़ बीन डन, या फिर एनीथिंग एल्स लाइक दिस। तो फिर यहाँ पर हमने सैल्यूटेशन दी, सैल्यूटेशन में लिख दिया डियर सर, क्योंकि मुझे पता था ये सर हैं। अगर मैडम होता तो मैडम लिख देते। ठीक है, अगर जेंडर ना पता होता तो हम सर मैडम ऑब्लिक मैडम लगा के दोनों लिख देते। ठीक है, यहाँ पे एक नमस्ते लिख दिया ये, और अच्छे ताकि अच्छे से बन जाए। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं था, हमें बस इन्फॉर्म करना था कस्टमर को कि हमने कर दिया अकाउंट ट्रांसफर। तो इसमें फालतू की बातें तो लिखूंगा नहीं, मैंने डायरेक्टली बस यही लिखा, आई एम राइटिंग दिस टू इन्फॉर्म यू अबाउट ए सेविंग्स अकाउंट। अकाउंट नंबर मैंने कुछ भी रैंडमली डाल दिया ऐसे ही। ट्रांसफर रिक्वेस्ट फ्रॉम सहारनपुर ब्रांच टू कोचिंग ब्रांच, आई हैव ट्रांसफर्ड योर अकाउंट सक्सेसफुली ऑन 10th अगस्त। डेट लिख दी कब मैंने से ट्रांसफर किया है। ठीक है, और लिख दे आई फील डिलाइटेड टू हेल्प यू आउट। ठीक है, इफ़ यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। ये भी लिख दिया। ठीक है, बस इतना सा करना था, बस इन्फॉर्म करना था। ठीक है, और एंड में हमने ये लिख दिया कि अगर कोई दिक्कत हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, और एंड में यहाँ पे लिखते बेस्ट रिगार्ड्स। अपना यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखना है। ठीक है, किसी रैंडम नाम लिखना है, वेरिएबल कोई सा भी। ब्रांच मैनेजर ABC बैंक, जो यहाँ बैंक मेंशन दे रखी थी क्वेश्चन में, वही लिखनी है। और ये है एकदम बेस्ट फॉर्मेट। इसमें आप देख सकते हो इसका, अगर वो देख रहे स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ यहाँ पर देख सकते हो। फॉर्मेट में हमें 2.5 में से 2.5 नंबर मिले हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर रेसिपेंट का ईमेल लिखा है। ठीक है, एंड सब्जेक्ट लिखा है क्लियरली। ठीक है, सैल्यूटेशन भी लिखी है, ओपनिंग पैराग्राफ, मेन कंटेंट सब कुछ प्रेजेंट है, क्लोजिंग पैराग्राफ भी है। ठीक है, और सिग्नेचर भी प्रेजेंट कर दिए लास्ट में बेस्ट रिगार्ड्स करके। तो इसमें हमारा फॉर्मेट अच्छा है एकदम, 2.5 में से 2.5 वाला। कंटेंट की अगर बात करें तो कंटेंट में हमने फुली एड्रेस तक कस्टमर की रिक्वेस्ट का एड्रेस किया अच्छे से। ठीक है, क्लियरली स्टेट किया कि हमने एक्शन ले चुके हैं। ठीक है, और डेट भी बता दी कि इस तारीख को एक्शन ले जा चुका है। और फर्दर असिस्टेंट की भी हमने वो कर दिया उन्हें कि अगर आपको आगे कोई दिक्कत हो तो हमें आराम से फ़ोन कर लो, मेल कर लो। ठीक है, और थर्ड में लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज भी क्लियर, पोलाइट और प्रोफेशनल है, और ग्रामर और सेंटेंस वाली मिस्टेक जनरली नहीं है, तो बस इसमें ये भी ठीक है। ठीक है, सजेशंस में अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर
सजेशंस में आप लिख सकते हो यहाँ पर कोचिंग ब्रांच का ईमेल अगर दे रखा हो क्वेश्चन में तो लिख देना है, नहीं लिखा है तो नहीं लिखना है, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर अगर मर्जी हो तो दे सकते हो, नहीं है तो नहीं दे सकते, ठीक है। वैसे दे दीजिए अगली बार चाहो तो। इसमें से फुल अकाउंट नंबर इन मास फॉर्मेट फॉर क्लैरिटी। हाँ तो ऐसे वो तो हमने लिखा ही है, ये तो अच्छी बात है। चलो, मेंशन एनी डॉक्यूमेंट, अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए हो या फिर कोई आधा है ना इनकम्प्लीट वर्क रह गया हो तो वो मेंशन कर सकते हो। यूज अकाउंट इंस्टेड ऑफ अकाउंट फॉर फॉर्मेलिटी। अच्छा, ये हम अकाउंट ऐसे शॉर्ट में ना लेके पूरा लिखें अकाउंट नंबर। ओके। चेंज अकाउंट ट्रांसफर सक्सेसफुली टू अकाउंट ट्रांसफर सक्सेसफुली। टी को कैपिटल बनाओ भाई, एस को भी कैपिटल बनाओ, सब्जेक्ट में हर वर्ड को कैपिटल बनाया जाता है, ठीक है। और बी फील्ड रिलेटेड की जगह वी आर प्लीज टू असिस्ट यू, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो अब देखते हैं अपना सिचुएशन एनालिसिस। सिचुएशन एनालिसिस का क्वेश्चन क्या है, वो है यहाँ पर एक लॉन्ग स्टैंडिंग क्यू है जिसमें कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन दिखा रहा है अपना और धमकी दे रहा है कि मैं अपना अकाउंट बंद करूँगा। सो उसको मैनेज कैसे करोगे आप? तो देखो भाई, इसके लिए मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है इन दिस सिचुएशन आई वुड फर्स्ट लिसन द कस्टमर्स प्रॉब्लम। मैं उस कस्टमर की प्रॉब्लम को सुनूंगा अच्छे से। ट्राई टू काम डाउन द सिचुएशन, काम डाउन करने की कोशिश करूँगा। आई विल कॉल हिम इन माई केबिन एंड ऑफर वाटर। केबिन में बुलाएंगे, हम पानी पिलाएंगे उसे, बढ़िया बात है। आफ्टर लिसनिंग हिज प्रॉब्लम कामली आई वुड आस्क हिम टू यूज अवर ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी टू परफॉर्म हिज एक्टिविटी। कि अगर आपको लाइन में ज़्यादा दिक्कत है तो आप ऑनलाइन अपना मोबाइल बैंकिंग से काम कर लीजिए, ये बोलेंगे। बट देखो इसमें मुझे ये दिक्कत लग रही है, एक्टिविटी नहीं लिखना चाहिए। एक्टिविटी की जगह हम कुछ और लिख सकते हैं यहाँ पर, लाइक ट्रांजेक्शन या फिर एनी कोई सा भी, ठीक है। एक्टिविटी तो जनरली वैसी एक्टिविटी हो जाती है, लाइक फन वाली भी एक्टिविटी होती है, स्कूल में भी एक्टिविटी होती है। इसमें कोई बैंकिंग रिलेटेड जो एग्जैक्ट वर्ड होता है ना, वो यहाँ पर लिखना चाहिए। सो टेक्निकल जार्गन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जार्गन यानी वोकेबलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। आई विल टोल्ड, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पैसेज में आंसर में बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स और टफ वर्ड्स डालोगे जिसका मतलब जनरली सबको पता नहीं है, तो इससे कोई ज़्यादा नंबर मिलेंगे नहीं। अगर आपको मान लो बहुत ही टफ वर्ड डाल दिए जिसका, जैसे कि आपने हैप्पी की जगह लिख दिया, एक मिनट, ग्रेटिफाइड लिख दिया, ठीक है। वैसे ही हैप्पी का भी मतलब सेम ही है और ग्रेटिफाई का मतलब भी ठीक है, बट ग्रेटिफाई जनरली ऐसा, उसका मतलब ये नहीं कि आपको ये यूज़ कर लिया तो ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। सो नॉर्मल वर्ड यूज़ करना। लाइक सेटिस्फाई को आपने लिख दिया कुछ और, लाइक अभी मुझे वो वर्ड एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो और क्या लिखा है इसमें, आई विल टोल्ड हिम द बेनिफिट्स, है ना, ये तो बता दिया था कि आई विल टोल्ड हिम द बेनिफिट ऑफ मोबाइल बैंकिंग दैट यू डू नॉट नीड टू विजिट ब्रांच फिजिकली, कि आपको ब्रांच में फिजिकल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड यू कैन डू योर ट्रांजेक्शन एट होम एनी टाइम एनीवेयर एफिशिएंटली कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ तो अच्छी सही लिख दिया। आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट कंसर्न एम्प्लॉय टू वर्क मोर फॉर टुडे, कि भाई आज के लिए थोड़ा ज़्यादा काम कर लो क्योंकि आज भीड़ हो जाता, रश बहुत ज़्यादा है ब्रांच में, ठीक है। टू प्रिवेंट द सिचुएशन इन फ्यूचर आई वुड पुट अप, पैम्पलेट लगा देंगे ताकि आगे से दिक्कत ना हो। हम ब्रांच में पैम्पलेट लगा देंगे हर जगह मोबाइल बैंकिंग के बारे में, उसमें लिखा हो, उसको बेनिफिट्स वगैरह लिखे होंगे, ठीक है। उसमें उसे कैसे यूज़ करा जाएगा पूरा, उसके इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे कि कैसे उसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल लॉगिन करना है, ठीक है, कैसे उसमें ट्रांजेक्शन करके दिखाना है। अगर हम इसे पैम्पलेट लगा देंगे जैसे जो जनरली पढ़ी लिखी हमारी ऑडियंस है, मतलब कस्टमर्स हैं जो थोड़े से एजुकेटेड हैं, वो उसे देख कर अपना खुद से कर लेंगे। बाकी जो गाँव के लोग होते हैं अनएजुकेटेड, वो तो काउंटर पे आके करवाएंगे, ठीक है। तो इससे थोड़ा भीड़, ब्रांच में भीड़ कम होगा, ठीक है। और पैम्पलेट लगवा देंगे और यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो बस यही था, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या दिक्कत रहे और क्या फ़ायदे हैं। तो इसमें दिक्कत देखो, फॉर्मेट की अगर बात करें तो फॉर्मेट में से हमें मिले हैं 2.5 में से 1.25 नंबर। लॉजिकल सीक्वेंस है, पहले प्रॉब्लम को एनालिसिस बताया, फिर एनालिसिस किया उसका और फिर सॉल्यूशन दिया, ठीक है। बट इसमें इशू क्या है कि सेक्शन मेंशन नहीं है, लाइक अच्छा हमें इसमें ये करना चाहिए था इनके हिसाब से कि पहले हमें यहाँ पे लिखना चाहिए था प्रॉब्लम, ऐसा हेडिंग डालनी चाहिए थी प्रॉब्लम, तो यहाँ पे प्रॉब्लम लिख दी हमने।
फिर हमें यहाँ पे डालना था एनालिसिस, कि हमने क्या एनालिसिस किया, ठीक है। फिर यहाँ पे भर दिया पैराग्राफ, एंड में लिख दिया हमने कंक्लूजन या सॉल्यूशन या पॉसिबल सॉल्यूशन, कुछ भी, ठीक है। ये 3 ऐसे अगर हम लिखते तो हमें थोड़े ज़्यादा नंबर मिलते। ये एक स्ट्रक्चर है इसका बेसिकली, ठीक है। अगली बार से हम इसको फॉलो करेंगे। ये बेसिकली पहली बार दिया था तो मैं सीख गया हूँ, ठीक है। और सजेशन एक्सप्लोरेटली लेवल ई सेक्शन, लेवल करना चाहिए, एंड बाय ब्रीफ कंक्लूडिंग, ये तो पढ़ ही लिया, ठीक है। कंटेंट के बारे में बात करें तो कंटेंट में 5 में से 3.575 नंबर मिले, जिसमें हमने बेनिफिट है, इसका स्ट्रेंथ है, कस्टमर्स के डिससेटिस्फेक्शन हमने एड्रेस किया, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर सर्विस, उसको डिजिटल बैंकिंग के बारे में बताया, कस्टमर सर्विस के बारे में थोड़ा सा बताया, और उसको शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी दोनों हमें मेजर्स दिए। शॉर्ट टर्म में हमने क्या किया कि भाई तुम काम डाउन करके तुम्हारा काम हम एम्प्लॉय से करवा देंगे अभी, ठीक है। और दूसरे लॉन्ग टर्म हमने दिया कि भाई तो ऐप डाउन कर लो, और अपने जो है ये होर्डिंग्स वगैरह लगा दी हमने ब्रांच में और ब्रांच के बाहर थोड़ा सा, कि ताकि लोग जान जाए। तो ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, ताकि अगली बार से थोड़ा भीड़ कम होगी, ठीक है। बट इसमें इशू ये है कि लैक डेप्थ सच एज द कि हमने इसमें ये मेंशन नहीं किया वो कस्टमर सेटिस्फाइड क्यों है, ठीक है। अब इसमें वैसे देखो क्वेश्चन में मेंशन नहीं कि वो डिससेटिस्फाइड क्यों है। डिससेटिस्फाइड वो इसीलिए है भाई तो बैंक्स की सर्विस से, पर पर्टिकुलर सर्विस के बारे में नहीं बताया गया है कि किस सर्विस की। बट हमें शायद खुद से इसमें लिखना था क्या, सच एज द एनालिसिस ऑफ वाई द कस्टमर, तो ये तो हमें खुद ही से लिखना था कि वाई कस्टमर डिससेटिस्फाइड है। और बेसिकली बैंक की लॉन्ग क्यू जो लगी हुई है उसी लाइन में लग के होगा, और डज नॉट क्लियरली आर्टिकुलेट द अंडरलाइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इशू, ये भी नहीं बताया। अच्छा, और तीसरा अपना लैंग्वेज के बारे में बात करें तो लैंग्वेज में 2.5 में से 1.25 नंबर मिला है, जिसमें से मीनिंग तो हमने जनरली क्लियर है हमारा और अंडरस्टेबल भी है, बट फ्रिक्वेंटली ग्रामेटिकल एरर्स हैं, लाइक लिसन द कस्टमर्स प्रॉब्लम, ये लिसन टू आना चाहिए था, आई थिंक, है ना। लिसन टू द कस्टमर प्रॉब्लम, कस्टमर्स नहीं आया, ठीक है। आई विल टोल्ड हिम, गलत है भाई। डू इट बाई सेल्फ, ये भी थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक है इसमें, ठीक है। इनकंसिस्टेंट वर्ब्स और टेंस का ऑकवर्ड यूज़ किया गया है इसमें, ठीक है। सो बेसिकली ये वीडियो यार काफ़ी लंबा हो गया है, तो अब मैं रिपोर्ट राइटिंग आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो इस चीज़ से रिलेटेड तो भाई कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए, ठीक है। हमारा बैंकिंग के सभी एक्सपर्ट्स ज्वाइन हैं ऑलरेडी, तो आप भी ज्वाइन हो जाइए उसमें। बाकी चैनल को अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर कर दीजिए, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो अपने अदर डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए